के चेहरे का नूर। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। पता नहीं हर ब्लॉग में ऐसे ही क्यों शुरू करती हूँ। अरे शिट, असली शक्ल दिख गई थी। तो आज है थर्सडे और अभी टाइम है 11:22। कल है फ्राइडे, मेरी मौत का दिन। मौत का दिन मैं क्यों कह रही हूँ, तो कुछ कंटेंट कुछ सच्ची में नहीं मिल रहा भाई कुछ भी बनाने के लिए। तो मैं सोचा जो ये मेरी बात है मुझे ये शेयर कर लेनी चाहिए। बाद में मैं सोचूंगी मेरे साथ कभी ऐसे भी होता, मेरे साथ हुआ क्या। अरे यार, और मुझे इस टेंशन में आज सोने में भी डर लग रहा है कि कल मुझे, बाय द वे ये ऑफिस से रिलेटेड बात है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं गाना गा रही हूँ देखो। तो हुआ क्या, हम कई लोगों को आज भी नहीं पता, ये मैं कोई दादी अम्मा की कहानी सुनाने वाली हूँ क्या। कई लोगों को आज भी नहीं पता कि कोवर्किंग स्पेस कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ। कोवर्किंग स्पेस एक ऐसी जगह होती है, जैसे मान लो आपका बहुत बड़ा एक घर है, ठीक है। उस घर में, मुझे लग रहा है मेरा फ़ोन ना हैंग होगा, और फिर जब मैं इस वीडियो को एडिट करूँगी तो मैं आ ई ओ, और मेरी आवाज़ बाद में आएगी, पर कोई बात नहीं यार। तो कोवर्किंग का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, जैसे मानो आपका एक बहुत बड़ा घर है, आपने उसको किराए पर दे दिया, ठीक है। ऐसे ही हम एक बहुत बड़ा ऑफिस बनाएंगे जिसके कमरे हम किराए पर देंगे, पर इतना बड़ा ऑफिस किसी एक को नहीं देंगे, अलग अलग कैबिन, अलग अलग लोगों को, अलग अलग काम करने वाले लोगों को देंगे। पर ऐसे नहीं सूट कपड़े कुछ किसी की IT कंपनी, ठीक है, किसी का कुछ काम है, किसी का इमिग्रेशन का है, किसी का कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्राइवेट कैबिन्स बेसिकली रेंट पर देते हैं। तो मेरे साथ हुआ कि मुझे लग रहा है फ़ोन हैंग हो रहा है, लेट मी चेक फर्स्ट, ठीक है। किसी का कुछ काम है, किसी का इमिग्रेशन का है, किसी का कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्राइवेट कैबिन्स बेसिकली रेंट पर देते हैं। तो मेरे साथ हुआ कि मुझे लग रहा है फ़ोन हैंग हो रहा है, लेट मी चेक फर्स्ट। तो हाँ, अब मैं बात बताती हूँ। तो मेरे साथ हुआ क्या, हम लोग, ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि ये कॉन्सेप्ट होता है। तो मेरे साथ हुआ क्या, और कल जाने में मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि भाई मुझसे एक गलती हो गई है, और वो मैम अब आके क्लेश करेगी, ये करेगी, वो करेगी, पता नहीं। पर बोलने को हम भी बोल सकते हैं, पर वो काम की जगह, वो अगर गलत रेटिंग करके चली गई ऑफिस की, या फिर कुछ भी बुरा रिव्यू डाल के चली गई, तो मेरा रिव्यू जो हमारे सर हैं उनके ऊपर काफ़ी बुरा पड़ेगा। इसलिए वो बोलेगी जो मुझे सुनना पड़ेगा, और मुझे सुनने में आया, उसने सर को ऑलरेडी कुछ बोल दिया है, वो सर ने बताया, वो सिर्फ मेरी वजह से यार शिट। तो मैं बताती हूँ अब हुआ क्या, देखो। तो हमारे पास 2 सीटर कैबिन्स अवेलेबल थी, ठीक है। उसमें वो मैम आई, मुझे पता भी नहीं था कि उस मैम ने आना है, ठीक है। तो सर ने बोला आज ना कोई, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला सर मेरे पास ऐसे लीड आई है। तो सर को मेरी बात सुन के याद आया, अच्छा एक ना आज ना वो भी आएगा फ्री ट्रायल के लिए कोई बंदा। मैं क्या फ्री ट्रायल के लिए सर, अभी कोई नहीं आया, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर लिटरली वो मैम आ गई। मैंने बोला हाँ जी, मेरी फ्री ट्रायल की बात हुई। मैं क्या ठीक है, मैं क्या चलिए अंदर पधारिए। फिर मैंने उनको बिठाया, मैंने उनको सब समझाया, टी कॉफ़ी सर्व करवाई, सब कुछ मैंने उनको अच्छे से बताया, ठीक है। फिर होता क्या है, वो 2 सीटर कैबिन की तरफ मैं उनको लेकर गई, जहाँ पर ना AC लगा हुआ है अभी, और AC नहीं लगा हुआ है। क्यों नहीं लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 2 सीट्स हैं, 1 सीट चढ़ी हुई है, 1 सीट फ्री है। उस मैम को वो 1 सीट बची हुई हमने देनी थी, ठीक है। और AC इसलिए नहीं लगा हुआ, अब आप लोग सोचोगे जब वहाँ पे लोग आते हैं तो AC क्यों नहीं लगा हुआ, क्योंकि वो लोग आते नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ एड्रेस वगैरह लिए, ठीक है। तो उस मैम ने मुझे बोला ये कैबिन, तो उस मैम ने बोला कि ये कैबिन थोड़ा सा छोटा है। तो मैंने बोला अब हम क्या कर सकते हैं जी। और अब आप सोचोगे उसको फ्री ट्रायल में कौन से रूम में बिठाया होगा हमने, अगर उस कैबिन में AC नहीं था ये वो, उसको हमने किसी और कैबिन में बिठाया होता जिसमें क्लाइंट्स नहीं आए हुए थे, तो उनको उसमें बिठा दिया। और उस मैम को उस कैबिन का लालच आ रहा है
जिसमें वो फ्री ट्रायल के लिए बैठी हुई है और लेनी उसने कोई और कैबिन भी नहीं, सिर्फ एक सीट वहाँ पे। तो उस मैम को कैबिन दिखाई, कह रही हाँ ठीक है ये पेमेंट कर दूँगी, ये है वो है, ठीक है। किसी भी सेल्स पर्सन की उसमें जब पेमेंट कर दूँगी आ जाएगा, तब जो सेल्स कर रहा है उसको काफ़ी अच्छा लगता है, यानी एक तरह से वो एंड पे लिया है ना लीड डील जो भी है उसको, ठीक है। तो उस मैम की एक चुल हुई उसको, उसने बोला ये टेबल जो है ना इतना बड़ा मैं क्या करूँगी, कैबिन तो पहले ही छोटा है, इसको कटवा दो। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि हमारे सर भी बोलते हैं क्लाइंट के मुंह पे ही पहले बोल देंगे कटवाना है इसको कटवा देंगे, आधा करवाना है आधा, बड़ा करवाना है रखवा देंगे। भाई तुम पहले ही उसको बोलो, पर इस केस में सर ने नहीं बोला था, उसने मुझे बोला, मैंने बोला कटवा देंगे ठीक है। फिर मैंने सर को बताया, उस बंदी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। उसने पहले बोला टेबल कटवाने, मैंने बोला ठीक है, आई हैव टू कन्फर्म दिस। तो फिर मैंने सर से पूछा, सर ने बोला हाँ कटवा देंगे, एक क्विक ली इतनी जल्दी। उन्होंने बोला हाँ कटवा देंगे, मैंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला हाँ, मैंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने मैम को बोला मैम हाँ कट जाएगा। फिर सर ने मुझे फ़ोन किया, सर ने मुझे बोला सर ने मुझे बोला कि उनसे बोलो जो साथ वाले क्लाइंट है वो आते नहीं हैं, तो टेबल काटने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप तो अकेले ही ऐश करोगे उस 2 सीटर कैबिन में, एक तरह से आपका फ़ायदा हो रहा है। तो उस मैंने ये फिर बात मैम को बोली, तो फिर मैम ने मुझे बोला नहीं मुझे तो फिर मैम ने मुझे बोला कि टेबल मुझे कटवाना है। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला सर वो यूँ बोल रहे कटवाना है। सर ने बोला ठीक है कटवा देंगे। सर ने 3 बजे तक रात को रुके, सर ने नहीं काटा, सर के लोग थे ऊपर, हमारा और काम चल रहा था तो इसलिए हमारे सर रुके हुए थे। टेबल कटा, अगले दिन वो टेबल 2 हिस्सों में हो गया, उसी कैबिन में रखा हुआ। उस मैम को सर ने मुझे बोला उस मैम को दिखा दो टेबल कट गया। मैंने बोला ठीक है। मैंने फिर वीडियो कॉल की, उनको दिखाया, और वो बंदे जब उनका पति आया और वो आई तो वो अपने दिमाग में ऐसे बना के बैठे हैं कि वो 2 टेबल जो कटे हैं ना उसमें से वो एक टेबल ही रखेंगे और दूसरा टेबल हम बाहर करेंगे। और ऐसा उन्होंने मुझे बोला नहीं, हालांकि उन्होंने पहले मुझे ये नहीं बोला कि भाई हमने टेबल हटाने नहीं, वो मेजर वगैरह से ऐसे कर रहे थे। अगर मैं थोड़ी सेंस लगाती कि इनके दिमाग में ये चल रही है यहाँ पे सिर्फ एक ही टेबल रखेंगे, मुझे बोल देना चाहिए था, पर मेरी सिर्फ यहीं पे गलती होगी। मैंने उनको ये नहीं बोला कि सर यहाँ पे दूसरा टेबल जो है वो हटेगा नहीं, सिर्फ ये गलती होगी। मैंने बोला नहीं, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने मन में ये सोच लिया कि उनका एक ही टेबल रखा जाएगा। उनको वीडियो कॉल में दिखाया, एसी लग गया, टेबल कट गया। तो उस वीडियो कॉल में उस दिन हो रही थी उसमें बोर्ड में फिटिंग, जो टेबल होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी के स्विच वगैरह होते हैं, उसकी और थी फिटिंग। तो ठीक है भाई, वो मैम कह रही हाँ एवरीथिंग इज़ गुड, दूसरा टेबल बाहर क्यों नहीं निकाला। मैंने कहा क्या, मैंने बोला, फिर मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने बोला मुझे पता था बात बिगड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे कानों में ये बात पड़ी हुई थी कि वो ये सोच रहे हैं एक ही टेबल रखेंगे, पर मैंने ना उस पर ज़्यादा गौर किया, ना मैंने सर को बताया, और मैंने उस बात को डिले कर दिया, और लास्ट में वही इग्नोर करने वाली बात अब इतना बड़ा इशू बन गया। ठीक है, तो फिर सर ने मुझे बोला आपने ये बोला था कि एक ही टेबल रखा रहेगा। मैं क्या घूमता, मैं क्या भाई मैं क्या करूँ। मैंने बोला नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला ना। उन्होंने पूछा, मैंने बताया, सर कह रहे हैं आपने क्लियर करा करो पहले ये है वो। मैंने बोला ठीक है, बच्चे की जान लोगे। फिर मैंने उस मैम को मैसेज किया, मैंने बोला मैम जो दूसरी टेबल है वो वहीं रखी रहेगी, उसको बाहर नहीं निकाल सकते, उस पर बंदों की रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रखी है। उन्होंने मुझे बोला कि भाई पहले तो तुमने ये सब नहीं बताया था, टेबल काटना ही था, टेबल बाहर नहीं करना था तो काटने का क्या फ़ायदा, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। फिर मैंने सर को फ़ोन किया, सर को ऐसे बात बताई। सर ने मुझे थोड़ा सा बोला पर बिल्कुल भी डांटा नहीं, बिल्कुल भी डांटा नहीं। मैंने सर को दिया, सर कह रहे कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ये है वो, पर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। तो फिर मैंने सर ने बोला मुझे ही नंबर दे दो, यानी कि एक तरह सर ने सोच लिया मैं बात नहीं संभाल पाई। ठीक है, फिर मैंने सर को नंबर दिया, तो फिर सर का वो फ़ोन बंदी काटी गई। फिर इतनी देर बाद मेरे को सर का फ़ोन है, मैं सोच रही है पता नहीं क्या बोल दिया उसने। फिर सर ने मुझे बोला वो तो फ़ोन ही काटी जा रही है। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, और वो बंदी सोच रही थी इतने 5-6 फ़ोन जो सर ने उसको किए वो मैं कर रही थी, उसने मुझे डांट दिया। उसने बोला भव्या मैं आपको कॉल करती हूँ, मेरी मीटिंग चल रही है अभी। मैंने बोला ठीक है, काट दिया फ़ोन। फिर भाई मैं उस दिन टेंशन में पड़ी, मैं क्या यार ये सीन क्या होगा। तो फिर ऊपर हमारा एक और कैबिन फ्री हुआ नया। मैं क्या हाई सर को कुछ ना कुछ करके तो मैं खुश कर दूँ। मैंने उसके छानी लीड कुछ मिले, एक आधी सी लीड मिली, पर वो
बोल रहे हैं आएंगे आएंगे, पर अभी तक भी नहीं आया। उस बात को भी 2-3 दिन हो गए, ठीक है। तो फिर सर शाम को आए। सर ने मेरी शक्ल भी नहीं देखी, मतलब शो नहीं किया, पर सर डिसअपॉइंट थे। सर फ़ोन का लॉक खोल रहे, सर फ़ोन का लॉक खोलते खोलते बोल रहे लॉक क्या है इसका। फिर सर ने लॉक खोला, फिर सर ने बोला आए वो 3 वाले, और मेरे मुंह पर देखे भी ना, मतलब 3 सीटर वाले कैबिन वाले जो आप बताते हो ना। मैंने एक से बात कर ली, मैंने बोला सर कोई नहीं आया। फिर मैं चली गई। फिर अगले दिन मैं ऑफिस आई, तो फिर आंटी ने बताया कि सर इतना गुस्सा हो रहा है। जिन बंदों की वो 1 सीट थी वहाँ पे 2 सीटर में, जिन बंदों की वो 1 सीट है 2 सीटर में, वो बड़े ख़तरनाक हैं, ये है वो, ये सब आंटी ने बताया कि सर बात करे थे। फिर आंटी चली गई। मैं क्या सर को फ़ोन करना पड़ेगा, कोई ज़्यादा बात तो नहीं बिगड़ी। एक तरह से मैंने गद्दारी से कर ली आंटी के साथ। आंटी ने मुझे ट्रस्ट करके बताया, पर यार मुझे जानना था कि कुछ ज़्यादा बात तो नहीं बिगड़ती, पर मैंने आंटी को उसको कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। तो फिर मैंने सर को फ़ोन किया। सर कह रहे हाँ ये, मैंने बोला सर कैसे करो, पर शताब सर कह रहे मैं भी यही सोच रहा हूँ, जो दूसरे कैबिन में बड़ा टेबल है 2 सीटर ही बिना कटाओ वो वहाँ लगा देंगे, मैं आपको कन्वेंस कर लेंगे, ये है वो है, सारी पॉसिबिलिटी उनको दिखा देंगे। मैंने बोला सर हम अगर मैं कुछ बोलूँगी तो फिर वो रिव्यू गलत डाल देगी या फिर बहस बसाई होगी। सर कह रहे नहीं नहीं, हमने ये ट्राई करना है कि वो यहाँ पे आ जाए। मैंने बोला ठीक है। फिर उस सर ने मुझे बोला कि आप कॉल मत करना, वो फ्राइडे को आएगी अपने हस्बैंड के साथ। फिर मैं सर उसी दिन आए, अभी तक फ्राइडे ना, फ्राइडे कल है। तो फिर उस सर फिर आए दोपहर से। तो सर कह रहे क्या हो गया था मुझे बताओ। फिर मैंने बताया, मैं क्या सर ऐसे ऐसे बात है। कह रहा, मैंने बोला सर सॉरी मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं किया। सर कह रहे कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ये है वो है। फिर वो कह रहे अब अपने हस्बैंड के साथ आइए। वो कह रही सुनाटा ही प्रीति, सर बताते मेरे को सुनाटा ही प्रीति। मैंने बोला सर बदतमीजी से बोलती आपसे। कह रही नहीं नहीं सुनाटा ही प्रीति, ये थी ये बोल रही थी वो बोल रही थी, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अब वो फ्राइडे को आएगी, और फ्राइडे कलर मेरी कार फट रही है बिल्कुल। यार जो वो बोलेगी मैं सुन लूँगी, पर मैं बहस वसाई नहीं करूँगी, क्योंकि यही चीज़ मेरे साथ जहाँ पे पहले काम करती थी वहाँ पे हो चुकी है। बहस वसाई करने से मेरी इमेज भी जाएगी। थोड़ा मैं नीवा हो के सुन ही लूँगी, क्या ही हो गया यार, मैं वहाँ पे काम करती हूँ। अगर मैं गलत बोलूँगी तो सर पे भी मेरा इफ़ेक्ट, इमेज गलत जाएगी, ये लड़की ऐसी है कि है वो है, और उस क्लाइंट्स के सामने तो मेरी इमेज जाएगी। मैं उसको कोशिश करूँगी कि ऐसे करके देख लो, ऐसे करके देख लो, जैसे सर ने बोला कि हर पॉसिबिलिटी उनको दिखा देंगे जैसे उनको ठीक लगेगा। बस यही बात बतानी थी, और मेरे को बहुत टेंशन भी हो रही है। या क्या क्या करेगी वो मैडम, जान ले लेगी मेरी, जो भी होगा ठीक है। पर वो उसके आने से ना मेरे को, और उसके आने के नाम से ना मेरे को धक धक सा हो रहा है, क्योंकि वो बहुत मोटी चौड़ी सी है। और अपने पति को भी जो मैंने बोला वो करना पड़ेगा तेरे को, समझा ना, ऐसी टाइप है वो थोड़ी। और वो स्मोकिंग करते हैं, उसको इतनी भी शर्म नहीं। चलो स्मोकिंग करना उसकी पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कह सकता, पर एटलीस्ट तो बिल्कुल ऑफिस के सामने तो इधर हो जाओ उधर हो जाओ। और इतनी बड़ी सिगरेट पीते हो बिल्कुल सामने, भाई तो इधर उधर से मान लेते को आ जाता है। और जहाँ तक हमें लगता है, मुझे लगता है जो हमारी प्योन आंटी है उनको भी लगता है, वो वॉशरूम में भी स्मोक करके आती है, क्योंकि हमें काफ़ी बार ऐसे लगा है। अभी मेरी स्टोरेज का मैसेज आ गया था, शिट यार, एक तो क्वालिटी गंदी, ऊपर से कैमरा गंदा, ऊपर से फ़ोन हैंग, ऊपर से फ़ोन टूटा हो, ऊपर से स्टोरेज। सोने पे सुहागा मेरी किस्मत, ऊपर से टेंशन। सो यार वो करती है स्मोक, चलो उसकी मर्जी है, थोड़ा इधर उधर आके कर दो उसकी इमेज ही, बाकी चलो उसके ऊपर है, क्या पता हमारी सोच ऐसी हो, उनकी कितने ऊपर वाले लोग हो, बड़े लोग। तो हाँ, बस यही बात मैंने बतानी थी। और कल क्या होगा भाई साहब, ये भी मैं बताऊंगी कि उसने एग्जैक्टली बोला क्या। इसमें मैं पूरी गलती मान रही हूँ, पूरी गलती मेरी नहीं है। उस बंदी को मुझे बोलना चाहिए था दूसरा टेबल बाहर करोगे ना, तब मैं बोल देती नहीं या फिर हाँ। ना उसने पूछा ना मैंने बताया, पर एज अ वर्कर मेरा काम था पूछना कि आप ये सोच रहे हो क्या, पर मैंने नहीं पूछा, और वो गलती इतनी बड़ी हो गई। और सर भी इतनी टेंशन में, सर मुझसे फ़ोन पे भी इतने डिसअपॉइंट तरीके से बात कर रहे हो। कल सर आएंगे, टेंशन ही टेंशन यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू।